उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 4 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ओके, 5वां। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा शाम हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ओके, आइए 2 मिनट प्रार्थना करें। आसमानी खुदा तो बड़ा ही अद्भुत है, सामर्थी है, हमारे विचारों से परे है, लेकिन तूने अपने आप को हमसे छिपा के नहीं रखा है। आज वचन से तेरी कुछ नई सच्चाइयों को हम जानने और समझने पाए, और जो भी हम तेरे वचन से सीखें उसको लागू करने के लिए भी मदद और सहायता करे पवित्र आत्मा। आपकी सहायता के बिना कभी भी लागूकरण हम नहीं कर सकते। आज जो भी हम इससे सीखें वो आपकी महिमा के लिए हो, ताकि आपकी महिमा हम में और ज़्यादा प्रज्वलित हो और हम ज्योतिर्मय बने, ताकि वो ज्योति दूसरों को अंधियारे से निकालने के लिए और दूसरों को उन्नत करने के लिए हो प्रभु, सिर्फ ताकि हम तेरी महिमा को दुनिया में दिखा सकें। ऐसा होने दे प्रभु, यही प्रार्थना है, यही विनती है। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए जो तूने सुनी। आगे का समय तेरे अधीन करते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। ओके, सो 4वां वचन कह रहा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। क्या कह रहा है प्रभु? उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, दूसरा उजियाले को क्या किया? अलग किया। किससे अलग किया? तो यहाँ पे आप परमेश्वर का कौन सा कैरेक्टर देख रहे हो? ठीक है, या वो जो चीज आप लोग बोल रहे हो वो क्या है? परमेश्वर क्या करने वाला है? ठीक है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, मतलब उन्होंने है ना, उजियाला का मतलब ये हुआ कि उजियाला किया, उन्हें पूरे संसार मतलब को उन्होंने है ना, वो कैरेक्टर है ना परमेश्वर का, सबको माफ कर देता है। ठीक है, मतलब क्षमा करता, सबके लिए वही है जो है। परिवर्तन किया, परिवर्तन मतलब चेंज किया। क्या किया? चेंज किया, परिवर्तन किया। ठीक है, इसलिए दूर किया ना, अंधकार दूर किया। अंधकार हम बुरे कामों में थे इसलिए ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है? पहले हम क्या करने वाला? पहले हम काम करने वाले थे, काम करने वाले। ठीक है, अलग क्या किया, किया? 2 भाग करने वाला परमेश्वर। तो यहाँ पे जो हमारा परमेश्वर है, विभाजन करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला? विभाजन, अलग करने वाला। क्या अलग करने वाला? गलत को अलग करने वाला, अच्छाई को अलग करने वाला परमेश्वर। समझ? परमेश्वर ने क्या किया? गलत चीजों को अलग कर दिया जिसमें आप पहले थे, और आपको वहां से निकाल कर एक ऐसा जगह पे ला करके रख दिया जहां से आपको सिर्फ भले काम करने की बातें वो करता है, बुराइयों से बाहर निकलने की बातें करते हैं, पूरे गलत जीवन से बाहर निकलकर एक अच्छे जीवन में जाने के रास्ते में आपको खड़ा करता है और बोलता है अब इसमें बढ़ने की जिम्मेदारी है आपकी। और वो है परमेश्वर का कैरेक्टर कि वो आपको अलग करना चाहता है चीजों से, गलत चीजों से। क्या करना चाहता है परमेश्वर? सारी चीजों से अलग करना चाहता है, विभाजन करना चाहता है। जिस तरीके से उसने अंधकार से ज्योति को अलग किया, पहले अंधकार था, फिर परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को निकाला और उसने दोनों को अलग किया। परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया। ये है परमेश्वर जो अलगाव करने वाला परमेश्वर है, लेकिन गलत चीजों का अलगाव करने वाला परमेश्वर, अच्छी चीजों का नहीं।
आपके मेरे जीवन से गलत चीजों को वो अलग करेगा और आपके जीवन में जो अच्छी चीजें है उसको वो और बढ़ावा देगा कि वो बढ़ती जाए और जो गलत चीजें है वो घटती जाए, वो कम होती जाए और एक समय है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसा कैरेक्टर आपका वो बनाने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि ऐसा कैरेक्टर आपका बनना है, एक अच्छा जीवन जीने वाला, एक अच्छा चरित्र रखने वाला, एक अच्छा व्यवहार रखने वाला, एक अच्छा स्वभाव रखने वाला, जहाँ जो कि दुनिया के लिए आशीष का कारण हो, दुनिया के लिए उन्नति का कारण हो। ये परमेश्वर की सोच है। क्या समझ रहे? जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह ने आपको संसार से अलग कर दिया। राइट, एक वचन निकालना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, 16 नहीं 17 अध्याय उसका 14 वचन। मैंने तेरे वचन उनमें पहुंचा दिया। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे भेद किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। अब आप संसार के नहीं हो, आप संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। 16 वचन में क्या कह रहा है? 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी संसार के नहीं। पहले आप संसार में थे, आप सांसारिक थे, लेकिन परमेश्वर पे आपने जैसे विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग कर दिया। आप संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। यीशु बोल रहा है मैं भी संसार का नहीं था, वैसे ही अब ये मुझ में है तो अब ये भी संसार के नहीं है, क्योंकि मैं भी संसार का नहीं था। इसलिए बोलता है संसार का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, पिछले सप्ताह का वचन, जब परमेश्वर ने आपको उजियाले में ला करके रख दिया है पूरी तरीके से, तो अब उसने आपको संसार से अलग कर दिया है और आप एक सांसारिक व्यक्ति नहीं, परंतु आप एक वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर के द्वारा उजियाले में ला करके खड़ा कर दिया गया व्यक्ति है, जिसको अंदर परमेश्वर अंधियारे नाम की कोई भी चीज को देख नहीं सकता, क्योंकि अब वो उसको पसंद नहीं करता। क्योंकि आपने जब प्रभु के ऊपर विश्वास किया, आपने प्रभु को जब एक्सेप्ट किया, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर को जब आपने जीवन दिया, परमेश्वर ने, आपने निर्णय लिया परमेश्वर के पीछे चलने का, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया आपको पवित्र आत्मा देने का, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल सकें। क्लियर? समझ में आ रही स्टोरी? परमेश्वर अलग करने वाला परमेश्वर क्या करने वाला भी है? अलग करने। कैसे? कैसे अलग? संसार से यहाँ पे बाइबल बता रही है परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? अलग करने वाला परमेश्वर है। जैसा यीशु संसार का नहीं था, वैसे वो बोलता है अब आप भी संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने संसार से, संसार की चीजों से, संसार की बातों से आपको अलग किया है, और वो अब चाहता है आप वो अलगाव का जीवन जीना है, आप उसको बरकरार रखना है, आप उसको मेंटेन रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में? इसी में पढ़ना, यूहन्ना में 3 अध्याय का 31 वचन पढ़ना। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें देता है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम। एक बार दोबारा पढ़ना भैया, थोड़ा धीरे धीरे। जो ऊपर से आता है सर्वोत्तम, वह सर्वोत्तम है। कहां से आता है? ऊपर से। ऊपर से मतलब कहां से? आकाश से। आकाश मतलब क्या? स्वर्ग से। मतलब जो परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर की ओर से आपके लिए अलगाव आया, और वो अलगाव क्या था? उजियाले का अलगाव था। और वो बोलता है वो जो उजियाला तुम्हारे ऊपर आया है वो सर्वोत्तम है। क्या है? मतलब बेस्ट है। उसके बाद आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है? जो पृथ्वी से आता है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, वह पृथ्वी का है। ओके, मतलब
एक व्यक्ति जो पृथ्वी का है, जिसको ऊपर का वातावरण नहीं मिला है, ऊपर का अनुग्रह नहीं मिला है, वो पृथ्वी का है, उसकी बातें पृथ्वी की है, उसकी सोच पृथ्वी की है, उसका भविष्य पृथ्वी का है, उसका सब कुछ पृथ्वी के अंदर के लिए है। अब आप संसार में संसार के लोगों से मिलते हो, उनका ही है, उनका ही है। जब आप संसार से आते हो, ये बोल रहा था ना, हाँ, क्या बोल रहा था मैं, देखो सेकंड। पृथ्वी की बात हाँ, करें, संसार। पृथ्वी। जब आप संसार से निकल करके आए थे, तब आपने अपने जीवन में देखा, भाई साहब हमारे कई बार बोलते रहते हैं कि भैया उस समय का जीवन जब देखता हूं तब समझ में आता है कि क्या था। आज का जब जीवन देखता हूं तब समझ में आता है क्या हूं। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट। क्योंकि उस समय में पृथ्वी का था तो पृथ्वी की सोच थी, पृथ्वी के अनुसार ही सारी चीजें थी। ऐसा लगता था कि सब कर लूं, जो मिल जाए मैं ले लूं, है ना। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आप जब संसार में थे, अभी कल मैं अपनी गाड़ी सुधारने के लिए गया था। एक अंकल के पास से मैंने कुछ सामान लिया, मैं बाय मिस्टेक उनको पैसे देना भूल गया। अब वो उनको भी ध्यान नहीं है कि मैं उनसे कुछ लेकर के आया। वो बड़ा व्यक्ति वो ऐसा सामान देते जा रहा, तो पैसों को भी नहीं पता कि किससे लिया किससे नहीं लिया। मैं उस व्यक्ति के पास 2-3 बार गया, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे को पैसों के लिए नहीं पूछा। बट मैं जब घर आया, मैंने अपनी पत्नी को बताया था, क्या है ना, कि यार वो बंदे को पैसे देना भूल गया मैं, और उस व्यक्ति ने भी मेरे को याद नहीं दिलाया। जब उनके पास जा रहा था, मैं बोल रहा था अभी दे दूंगा, मन में वही आ रही थी देना है। बस मैं सोच रहा था मेरा काम निकल जाए, काम निकलने के बाद मैं इनको पैसा दे करके चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 10 बार उनकी दुकान में आना जाना पड़ रहा था। तो मैं उनको पैसा देना भूल गया। लेकिन जब मैं घर में आया, अरे यार वो व्यक्ति को पैसे देने चाहिए थे। लेकिन यदि मैं संसार में होता, अरे मेरे तो 200 रुपए का फायदा हो गया, हाँ, राइट है। अरे मेरे तो 200 रुपए का फायदा हो गया, मैं क्यों जाना। अच्छा वो तो अंकल तो भूल गया, चलो अच्छी बात है, राइट। आप फिर इस सोच में रहते हो जब आप संसार में थे। लेकिन जब आप प्रभु में आते हो, आपके अंदर आता है, नहीं यार वो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भी तो कहीं से लेकर के आया, उसका भी तो पैसा लगा है, उसके भी तो मेहनताना है, उसका भी तो प्रॉफिट है। क्या आप समझ रहे हो? ये कहां से आया? क्या ये मेरी सोच थी? नहीं, ये वो सोच थी जो परमेश्वर के द्वारा विभाजन से मेरे अंदर आई है। यस, यदि वो विभाजन नहीं आता मेरे जीवन में, अंधियारे से उजाले वाला, तो ये सोच मेरे अंदर नहीं आती। और यदि ये सोच नहीं आती तो वो परमेश्वर का कैरेक्टर में देख नहीं पाता कि मेरे अंदर है उस आत्मा के द्वारा। क्या आप समझ पा रहे? ये है परमेश्वर का विभाजन। जब आपके मेरे जीवन में आता है, आप और मैं बदलने लगते हैं, एक अलग व्यक्ति बनने लगते हैं। समझ पा रहे स्टोरी? ये है जो परमेश्वर चाहता है कि आपको बनने की जरूरत है। ये है जो परमेश्वर चाहता है कि आपको होने की जरूरत है। और इस सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात बोल रहा है। जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की सोच रखता है। उसके आगे क्या लिखा है? जो कुछ बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। सबके ऊपर है? हाँ, ऊपर है, सबके ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर हाँ, है। सबके बेस्ट। बेस्ट। और जो ये मेरे अंदर एक बात आई, ये कैसे आई? क्योंकि स्वर्ग से कुछ उतर करके आया जिसने मेरे जीवन की सारी बातों को अंदर था उसको अपने आप बदल दिया। राइट? मैं आपको बोली से कितना ही बदलने की कोशिश करूं, आप कभी नहीं बदलोगे अंदर से बदलता है। जब तक कि वो मेरी बातें आपको अंदर से नहीं लगेगी तब तक आप नहीं बदलोगे। इसको मैंने बुधवार को जाके समझाया, इसलिए आज वो उठ करके आया। उस बच्चे से मैंने बुधवार को बात किया, उसको कुछ चीजें समझाई, उसको समझ में आई। क्योंकि मैंने बाहर से बातें नहीं करी, मैंने जो अंदर से मेरे अंदर आ रहा था मैंने उसके द्वारा उससे बातें करी। और उसे लगा कि मामा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मेरे को जाना चाहिए। क्या पता परमेश्वर कब का मेरे से क्या बात कर ले, इसलिए आज वो आए हैं। कितने महीनों के बाद मेरे को नहीं पता। समझ में आ रहा? ये है जब परमेश्वर आपके जीवन में
काम करना शुरू करता, पता नहीं चलता कब कहाँ कैसे करेगा, राइट। जैसे जब बुधवार को मैं इनके घर गया, मैं सोचा वहाँ जाएंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, कुछ गीत वीत गाएंगे, मैं सब लेकर के गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद परमेश्वर मुझे बोला आज प्रचार नहीं करना है, आज सिर्फ बात करना है। हमने बैठ के सब बातें करी, राइट, होता है कई बार, है ना। हाँ 1.5 घंटा निकल गया शायद, है ना। मैं 7:30 बजे के आसपास आया था, 9:15 बजे अपन फ्री हुए, 9:05 10 बजे निकले वहाँ से। हाँ, राइट। तो हम कंटिन्यू सिर्फ बातें कर रहे थे, इन दोनों से बातें करी, वो बच्चे से बातें करी, और परमेश्वर ने जो वेदर क्रिएट करना था, जो इनके अंदर चेंजेस लाने थे, वो चेंज लेकर क्या, मेरी बात के द्वारा नहीं, परंतु अंदर से जो परमेश्वर ने बोलना चाहा, उन्होंने समझा और उस चीज को समझ करके वो यहाँ पे आए, क्योंकि काम अंदर किया है, बाहर नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये है परमेश्वर, जब आपको बदलता है तब पता नहीं आपके अंदर से कब कहाँ किसके द्वारा क्या बात कर लेगा, और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास इस तरीके से आ जाएगा और आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये कैसे हुआ। ये है परमेश्वर जब आपको बदलता है आपके द्वारा। हम शौकित है ना हमारे सामने, राइट आपके द्वारा। ये है परमेश्वर जब वो अलगाव लाता है, वो एक अच्छा अलगाव है आपके जीवन में, और वो अच्छा अलगाव जब आपके जीवन में आता है, आपके माध्यम से न जाने कितनों के जीवनों को बदल डालता है, राइट। जब वो अलगाव मेरे जीवन में आया, मैं अकेला था जब मैं बीकानेर में आया, राइट। फिर परमेश्वर ने कईयों को छुआ। यदि आज सारे होते तो कुछ नहीं, कलीसिया में कम से कम 150 से 200 लोग होते। यदि आज सारे होते, जितनों को मैंने प्रभु के बारे में बताया, जितनों ने प्रभु के काम को सुना, यदि आज वो सारे होते तो कम से कम 150 से 200 होते। लेकिन सारे आए, काम किए, चले गए। समझ में आ रहा? लेकिन क्या परमेश्वर ने उनसे बातें करी? बिल्कुल करी। क्या परमेश्वर ने उनके जीवन को बदलने की चाह रखी? बिल्कुल रखी। लेकिन सामने वाले ने नहीं रखी, उन्होंने उस चीज को समझा नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये है आपका मेरा परमेश्वर जो बदलाव करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि आप और मैं स्वर्ग की बातों से भरे गए लोग हैं, ऊपर की बातों से, पृथ्वी की नहीं। परमेश्वर पे आपने जब विश्वास किया, आपके जीवन से उसने पृथ्वी की बातें निकाल दी। अब उस सोच में रहने की इजाजत नहीं देता वो आपको। अब वो बोलता है जो ऊपर से आता है वो उत्तम है, वो उत्तम है। और वो ऊपर से आपके ऊपर आया है पवित्र आत्मा, आपके ऊपर उतरा, आपके अंदर आया। जब आपके अंदर आया, आज वो आत्मा आपके अंदर है, और उस आत्मा ने आपको स्वर्गीय बातों से भरना शुरू किया है, और वो स्वर्गीय बातें परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए आज आप जब आपके लाइफ में जब कुछ बाय मिस्टेक, कई बार हम जानबूझ के गलतियां नहीं करते, बाय मिस्टेक जब हमसे कुछ हो जाता है, हमको एहसास होता है कि नहीं, ये जो हुआ है ये गलत है, क्योंकि पुराना नेचर अब नहीं है, सब कुछ नया हो गया। जैसे मैंने पिछले सप्ताह से कहा, नई सृष्टि जो हम बन चुके हैं, सब बदल गया, पुरानी बातें बदल गई, नई बातें आ चुकी। अब वो नई बातों में जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा पूरी तरीके से आपको मेरे को मदद करता है। आमीन। परमेश्वर जो है आत्मा और शरीर की बातों से आपको विभाजित करता है। जब आप शरीर की बातों के ऊपर मन लगाने की कोशिश करोगे, कई बार आप ध्यान दोगे, यदि आप परमेश्वर की रैलम में हो, उस स्पिरिट में हो, आप ध्यान दोगे कि मेरा चरित्र जो है ये सही नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, ये जो मैं जी रहा हूँ ये सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर आया है वो एहसास कराता है वो अलगाव का जीवन कहाँ है, जो तेरे अंदर जब मैं आया था तब डाला गया था, जो तूने उस वक्त पाया था जब तूने यीशु के ऊपर विश्वास किया था, जो तूने उस वक्त पाया था जब तूने बपतिस्मा लिया था, जब तूने उस वक्त जब तूने अपने कन्फेशन किया था कि मेरा जीवन मेरे परमेश्वर का है, राइट? क्या आप समझ पाए? वो अलगाव परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देखना चाहता है, क्योंकि उस अलगाव के लिए ही आप और मैं अलग किए गए हैं, और एक परमेश्वर का नेचर आपने मैंने अपनाया है, उस स्वर्गीय नेचर को अपनाया है, ताकि उस स्वर्गीय बातों से आपका जीवन बदले, आपके द्वारा आपके परिवार का, और आपके द्वारा आपके उन लोगों का जो आपके संपर्क में आते हैं।
ये कैसे होगा? उस अलगाव के नेचर से जो परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर आया है। राइट? ये है परमेश्वर जो आपके मेरे जीवन में करने की कोशिश करता है। आप पौलुस के जीवन में इसको देख सकते हो। पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, क्योंकि जब उसका शरीर संसार की चीजों के लिए कुछ कर रहा होता है, मारना कूटना मतलब ये नहीं है कि डंडा उठा के अपने आप को मारने का। ये तो आंटी आप ये मत समझ लेना। इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे भैया तो बोले डंडा उठा के मार रहा है, वो सोटे उठा के मारता वही है क्या? वो वाला नहीं है। पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। मारता हूँ कूटता का मतलब उसका शरीर जो है, मान लो वो कुछ काम करता है, किसी के अधीनता में करता होगा, उसका शरीर बोलता है, उसके स्वामी ने उसका सामान लेने के लिए मार्केट भेजा और बोला ये सामान लेकर के आ जाना। उसको 500 रुपए दिए, वो सामान आया 450 रुपए का। तो अब वो चाहे तो जाग करके मालिक को बोल सकता है ये 500 रुपए का आया। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले संडे ही था ना अपन गए, पिछले संडे हमने भाई साहब को बुलाया, चलो मार्केट जाना है, कुछ सामान लेकर के आना है। हम मार्केट गए, सामान लेकर के आया, और जब सामान लेकर के आया वो जब बिल बना रहा था तो वो बिल बनाते हुए पूछता भैया कितना बिल डालना है? कितना बिल डालना है? मेरे को समझा नहीं उस वक्त। तो बोले भैया 1700 का लिया है। हाँ, कितना डालना है? मेरे को समझा नहीं उस वक्त वो बोलना है क्या चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है 2000 डालना, 2500 डालना, कितना डलवाना है डलवा दो, क्योंकि उसको लगा ये बिल जो है किसी कंपनी में ले जा करके जमा करेगा तो 200-300 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं भैया 1700 का लिया है, 1700 ही डालो। क्या समझ पा रहे हैं? पौलुस भी उसी बात को कंडक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि जब उसके साथ में ऐसा कैरेक्टर आता था तो उसका शरीर उसको बोलता था अरे 400 रुपए का सामान आए, 500 लिखवा करके मालिक को दे देना, 100 रुपए का तेरा फायदा हो जाएगा। तो वो अपने शरीर को वहां पे मारने की बात कर रहा है। नहीं, दिमाग खराब है तेरा, ऐसा नहीं कर सकता मैं परमेश्वर का जन हूं। ये अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारने वाली बात कर रहा है, समझा आंटी? वो डंडे वाली नहीं। अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना, अपने शरीर की क्रियाओं को मारना, उसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। और वो बात करता है मैं अपनी आत्मा की अभिलाषाओं को सर्वप्रथम रखता हूं, शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करता हूं। इसलिए वो बोलता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। आत्मा बोलता है इस रास्ते पे जाना है, शरीर बोलता है भूख लगी है, वो बोलता है भूख बाद में है, पहले परमेश्वर का काम है, क्योंकि आत्मा बोल रहा है उस जगह पे जाना है। कई बार जब आत्मा उसको कई जगहों पे लेकर के जाता तो वो बताता है आत्मा के चलाए चलने से कई बार मेरा जहाज टूट गया, कई बार ऐसा लगा जहाज के अंदर मृत्यु की आज्ञा हम पे हो चुकी है, कई बार ऐसा लगा अरे भैया यहाँ पे कहीं हम खत्म तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा कभी होने। समझ में आ रहा है? जब आप आत्मा के चलाए चलने की कोशिश करते हो, वो अलगाव का जीवन जीने की कोशिश करते हो, तो कई बार आत्मा और शरीर की बातों में क्या होता है? कुश्ती होती है। चला जा WWF खेलते हैं। आत्मा बोलता है मैं जीतूंगा, शरीर बोलता है मैं जीतूंगा। अब दोनों में कुश्ती होती है, तगड़ी वाली, है ना भैया? अरे हंस क्यों रहे यार, मैंने क्या गलत बोल दिया? मेरी किसी भी बात पे आपको इतनी हंसी क्यों आती है? बेचारे को देख रहे हैं आप, अब बोलने भी गलत है आप तो। है ना? अब भैया उधर मत देखो, मेरे को देखते हैं। तो आत्मा जो है कई बार आपको मेरे को बोलेगा उठ जा प्रार्थना कर ले, अभी तो 5 ही बजे हैं प्रभु, 6 बजे उठ के कर लूंगा। और प्रभु सर्दी ज्यादा है, 1 घंटे बाद उठ जाऊंगा। फिर सोते सोते बज जाएंगे 7 बज जाएंगे, फेंक फाक जल्दी, ए पानी डाल जल्दी से। अब कभी बीवी को परेशान हो करेंगे, आप भी करते। कई बार मैं उसको बोलता पानी नहीं रखा अभी तक के, मैं अंदर बैठा हूं ना। क्या समझ रहे हैं?
मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि चीजें इस तरीके से आपकी लाइफ में होती है, लेकिन आप उस शरीर में रहने वाले नहीं हो, आप आत्मा के चला चलने वाले व्यक्ति हो। और वो जो आत्मा के चला चलने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी सारी चीजों को मैनेज करता है, अपने प्रेयर लाइफ को मैनेज करता है, अपने खुदा की संगति को मैनेज करता है, अपने वचन की जिंदगी को मैनेज करता है, लेकर के चलता है, क्योंकि वो अलग कर दिया गया व्यक्ति है, संसार से निकाल दिया गया व्यक्ति है, परमेश्वर के उस स्वर्गीय वातावरण से भर दिया गया व्यक्ति है, परमेश्वर की अच्छी बातों से भरा हुआ उजियाले में रहने वाला वो व्यक्ति है। और वो आप हो, वो मैं हूं, और परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है। और पौलुस बोलता है कि मैं उसको जीने की कोशिश करता हूं। कई बार कुश्ती होती है शरीर में, आत्मा में, लेकिन मैं शरीर को हराता हूं और आत्मा को जिलाता हूं, ताकि वो जितना जीतेगा उतना मेरा हिम्मत जो है बढ़ता जाएगा, उतना मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा, और उतना परमेश्वर का उजियाला मेरे जीवन से दिखता जाएगा। इस जीवन को यीशु ने भी जिया है, राइट? यीशु ने भी जिया, वो परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जिया। उसने एक भी दिन अपनी मर्जी का नहीं जिया है। यदि वो अपनी मर्जी का जीता तो वो शरीर का जीवन हो जाता कि अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन उसने अपने पिता के मुताबिक जी करके इस बात को दिखाया है कि वहां से जो आता है वो बेस्ट है, और वहां से जो तुझे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मतलब मार्गदर्शन मिलता है, उस पे यदि चलता है तो तेरा भला ही होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पौलुस बताना चाह रहा है कि आप और मैं कभी आत्मा और शरीर की बातों को मिला करके नहीं जी सकते, मिलावट वाला जीवन, है ना? आंटी जी, सोना पसंद है क्या? नहीं, सोना सोना नहीं, सोना कटे सोना है नहीं मेरे पास नहीं है। थारे का नहीं है क्या? कुछ है ना? ठीक है, पर आपसे ही पूछते हैं। मान लो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पास में है, भैया मेरे को अंगूठी बनानी है, काहे की? नहीं, चांदी की, ठीक है। आपने चांदी की अंगूठी बनाई, ठीक है, और उसके ऊपर आपने बोला भैया इसके ऊपर सोने का झोल, पॉलिश, झोल जो भी झोल बोलते हैं, पॉलिश कर दो, ठीक है। अब मान लो मैंने चांदी की अंगूठी ना बना करके, वो जर्मन होता है ना, वो तांबे की, नहीं, चांदी की तरह दिखने वाला दो चीज होता है, एक तो जर्मन होता है और एक स्टील होता है। हाँ, स्टील। तो मैंने दोनों में से किसी एक की अंगूठी बनाई और वो बना करके उसके ऊपर सोने की पॉलिश करके आपको दे दिया, ठीक है। और आप बढ़िया उसको लेकर के घूम रहे हो, और गलती से भाई साहब के मन में आ गई, यार मेरे को थोड़ा सा झोल लग रहा है इसके अंदर, है ना, ये इतनी नहीं, पॉलिश तो ठीक है लेकिन इतनी हल्की कैसे है? तो भाई साहब ने करके देख लिया, तो भाई साहब आपको डांटेंगे कि मेरे को डांटेंगे? आप नहीं डाली। पहले तो थारा नंबर लग सी, बाद में मारा नंबर लग सी। कहाँ से बना के लाई है? क्या आप समझ रहे हो? नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि यदि मैं झोल करूं किसी प्रकार का, तो उसका खामियाजा मेरे को भुगतना ही पड़ता है। मिलावट का जिंदगी यदि मैं जीने की कोशिश करूं तो उसका खामियाजा मेरे को भुगतना ही पड़ता है। मान लो ये भाई साहब आपसे लड़ करके मेरे पास तुरंत में आ गए, और उस वक्त में ये सारे मेरे ग्राहक हैं, मेरे दुकान में बैठे हैं, उस वक्त ये बंदा आ गया, तो फिर मेरी दुकान तो अगले दिन बंद करनी पड़ती है। ये झोल का रिजल्ट है, समझ में आ रहा? मिलावट का रिजल्ट है। इसलिए आप कभी आत्मा और शरीर की मिलावट का जीवन यदि आप सोचते हो मैं जी सकता हूं, हाँ आप जी सकते हो, कुछ समय पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन पकड़ लिया अगले दिन बेटा दुकान ही बंद करना पड़ेगा। क्या स्टोरी समझ पा रहे?
कि मिलावट का जीवन खतरनाक है। मिलावट का जीवन आपको लोगों के सामने गिरा देता है। मिलावट का जीवन आपको लोगों के सामने नजर उठाने नहीं देगा। मिलावट का जीवन, जिस तरीके से भाई साहब ने बोला, वो पूछ रहे हैं कि वितीन भैया, समझ में आया? वितीन भैया अलाउ करेंगे क्या? वितीन भैया क्या सोचेंगे? मुझे गले से वापस लगाएंगे? मिलावट के जीवन से ये सोच आ जाता है। लेकिन ये भाई साहब को पता है, आप कभी भी उठ करके जाओ, वो बंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति मुझे जानता है और हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिलावट की चीजें नहीं है। जो है या तो उजियाली की ही है पूरी तरीके से। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते और समझते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ये व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। राइट? ये है जब आप मिलावट में नहीं, पूरी तरीके से प्योरिटी में अपने जीवन को जीते हो। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है आप वो आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन जीना है, वो अलगाव वाला जीवन जीना है जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए ठहराया गया है, जिसके लिए आपको परमेश्वर ने अलग किया है। समझ पा रहे? शरीर और आत्मा की बातों को आप और में मिला करके नहीं जी सकते। परमेश्वर की सृष्टि क्या पृथ्वी को कंट्रोल करती है? परमेश्वर क्या पृथ्वी को कंट्रोल करता है? क्या ऊपर का चीज नीचे की चीज को कंट्रोल करता है क्या? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, पहाड़ के शीर्ष पे परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मतलब कहाँ? ऊंचे पे। ऊंचे से क्या नीचे की चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है। मान लो ऊपर सैनिक बैठे हैं और नीचे से आतंकवादी जा रहे हैं, तो आतंकवादियों के लिए ऊपर चढ़ करके उनको मारना इजी है या फिर ऊपर में जो सैनिक बैठे हैं उनको आतंकवादियों को मारना इजी है? आतंकवादियों को मारना इजी है, तो ऊपर है ना। राइट, समझ में आ रहा? क्योंकि ऊपर इनको चढ़ते जाने के लिए मेहनत लगेगी, गोला बारूद ज्यादा लगेगा। ऊपर से जब गोलियां नीचे आती है वो ज्यादा फर्राटे से आती है और सटीक आती है क्योंकि इनको चलते हुए जाना है और इनको चलते हुए गोली चलाना है, निशाने पे लगने के चांसेस कम है। लेकिन वो सीधा राइफल लेकर के सीधा निशाना लगा रहा है क्योंकि आराम से बैठ के। समझ पा रहे? ऊपर की चीजों से नीचे की चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा इजी। तू अच्छा क्या बोल रहा था? ऊपर की चीजों से नीचे की चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा इजी। वैसे ही जो ऊपर से आपके लिए अलगाव आया है परमेश्वर के द्वारा उजियाले का, उसके द्वारा जो शरीर की चीजें हैं, जो अंधकार की चीजें हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा इजी है। समझ पा रहे स्टोरी को? समझ पा रही चीजों को? मतलब जो परमेश्वर का स्वर्गीय वातावरण आपको मिला है, वो स्वर्गीय वातावरण के द्वारा दुनियावी चीजों को, दुनियावी बातों को, दुनियावी सोच विचार को कंट्रोल करना इजी है, बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज आपकी सोच को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में? अब जैसे कि भारत में कितने मौसम चलते हैं? कौन कौन सा? गर्मी, सर्दी, बारिश। ऑटोमन को क्या बोलते हैं? पतझड़। 4 ऋतु चलते हैं और ये 4 जो, यदि मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि मौसम जो है दिन और वर्षों को कंट्रोल करते हैं। सही है गलत है? सही है। मौसम कहां से बनता है? ऊपर वाला। और ये जिसको कंट्रोल कर रहा वो का है? नीचे। स्टोरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? वो लाइट भी चला बैंक का।
कंट्रोल करती है, मतलब जब तक कि ऊपर से बारिश नहीं आती है। इसका मतलब वो फ्यूज है जलता नहीं। नहीं, मैं थोड़ा जला देता हूँ और परमिशन है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स बना के भेजा। आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा बोलने को। ऊपर से जब बारिश आती है तो आपके लिए मेरे लिए अच्छा होता है, यस जब गर्मी आती है तो आपके लिए मेरे लिए अच्छा होता है, पतझड़ आती है तो थोड़ा सा वेदर गर्म ज्यादा हो जाता है, वो एक अलग वेदर हो जाता है। एक और सर्दी ऊपर से आती है तो वो आपके लिए मेरे लिए कई बार अच्छा भी होता है, कई बार आपको लगता है बुरा होता है, एक्चुअली बुरा नहीं है, सर्दी अच्छी है देखा जाए तो। मतलब सारी चीजें ऊपर से आ रही है, वातावरण ऊपर से बदल रहा है और वो महीनों को, वो दिनों को, वो सालों को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब जितनी भी चीजें ऊपर की है उसके द्वारा नीचे की चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो 4 मौसम की वजह से आपको साल में अलग अलग प्रकार की फसल मिलती है। यदि वो मौसम ना मिले तो आपको फसल नहीं मिलेगी, यदि वो फसल नहीं मिलेगी तो आपका न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा, आपको वो जो सारी चीजें जो विटामिन और ये और वो कैल्शियम आयरन वगैरह जो आपको अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता है आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज यदि आपको मिल रहा है, क्या ये मौसम से जुड़ा हुआ है? उन 4 मौसम से, जिसकी वजह से आपको 4 मौसम में 4 अलग प्रकार की चीजें मिलती है। समझ पा रहे? अभी अंगूर नहीं मिल रहे ना, जब अंगूर आएंगे उसके फायदे अलग है ना। अभी थोड़े बहुत संतरे आ रहे, जब वो चले जाएंगे वो फिर नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपको अमरूद नहीं मिलेंगे, कभी आपको आम नहीं मिलेंगे, मतलब उसका अपना एक सीजन है। वो सीजन में आएगा, सीजन में मिलेगा, तब आपको उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस है तब मिलेंगे। बाकी मौसम में जब वो आपको नहीं मिलेंगे तब उसका न्यूट्रिशन मिलता है क्या? नहीं मिलता, क्योंकि वो चीज ही नहीं है। और यदि आप बोलोगे भैया हम इतना बुद्धिमान है, हम उसको स्टोर करके रख लोगे, स्टोर करने से उसकी चीजें खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जो नेचुरल है वो नेचुरल है और वो सब ऊपर से कनेक्टेड है। मैं आपको इन सारी चीज़ों से ये कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ, ऊपर की चीज़ों से नीचे की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब परमेश्वर के द्वारा जो ऊपर से आपके लिए निकल करके आया है, पवित्र आत्मा, जो उजियाला जो आपको दिया गया है, उसके द्वारा आप अपने अंधियारे को या फिर शरीर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ये परमेश्वर के द्वारा, समझ में आ रहा? उसके द्वारा आपकी लाइफ में जो चीजें बिगड़ी हुई है, उन बिगड़ी हुई चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बिना नहीं, उसके बिना संभव नहीं है। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? वैसे ही परमेश्वर ने आपको राजदूत करके बनाया है ताकि आप चीजों को कंट्रोल करके लोगों को देना है। ये अलग बात है कि सामने वाला उसको ले चाहे ना ले, उसको अपनाए चाहे ना अपनाए, इसलिए परमेश्वर ने आपको राजदूत करके बनाया है ताकि आप पहले उन चीजों का अनुभव लो, आप उन चीजों को जियो और जीने के बाद फिर आप उन चीजों को लोगों को दो। है ना? मान लो उदाहरण के तौर, गर्मी का मौसम आया है ना, और मैंने देखा मार्केट में आम अच्छे मिल रहे हैं। अब मैं बहन के पास आया और बहन को जाकर के मैं बोल रहा हूँ, बहन पता है वो आम ना बहुत खट्टा है, उसका कलर ना काला है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले बहन पूछेगी, भैया आपने उसको टेस्ट किया क्या? यही पूछोगे। दूसरा, भैया आपने उसको देखा क्या? क्योंकि उसको पता है आम का कलर काला नहीं होता है, या तो हरा होता है या तो पीला होता है। ये काला कहां से देख कर गया? क्या आप समझ पा रहे हो? लेकिन वो कब बता पाएगी? जब उसने देखा है या फिर उसने उसको टेस्ट किया है। लेकिन मैं बिना देखे और बिना टेस्ट किए जब उस बहन को उसके बारे में बताऊंगा तो गलत न्यूज ही दूंगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही आपके लाइफ में है। जब तक कि उस स्वर्गीय वातावरण का अनुभव नहीं ले लोगे, इसलिए बोलता है परख कर देखो, चख के देखो। गीतकार कहता है, चख के मैंने जाना है
यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हूँ। चख कर जाना। जब तक टेस्ट नहीं करोगे पता कैसे चलता है, और जब तक टेस्ट नहीं करोगे दूसरों को कैसे बताओगे परमेश्वर भला है, राइट? इसलिए जब वो स्वर्गीय वातावरण में आए हो उसका आनंद लो, उसको एंजॉय करो, उसके पीछे जीने की कोशिश करो, उसके पीछे चलते रहो, और वो आपको वैसा बनने के लिए मदद करेगा ताकि जब आप सामने वाले के पास जाओ तब आप सामने वाले को उसके बारे में बता सको। एक और एग्जांपल देते हैं। आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ, लोगों को पता है मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। जब मैं महाराष्ट्र जाऊँगा या फिर किसी दूसरे राज्य में जाऊँगा, वहाँ के लोगों से जाकर के जब मैं पूछता हूँ, बातें करता हूँ, तो वो उनका सबसे पहला सवाल अक्सर जो मेरे को 100% में से 60% लोग जो मेरे को सवाल करते, भैया राजस्थान में तो पानी की कमी होगी ना। सबसे पहला सवाल ये आता है, भैया राजस्थान में तो पानी की कमी होगी ना, वहाँ पे तो बड़ी किल्लत रहती होगी क्योंकि वहाँ तो पूरा रेगिस्तान है। हाँ भैया बहुत बड़ा रेगिस्तान है, अब क्या बताऊँ आप। फिर उनको बताना पड़ता है भैया यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तब जाकर के उनको नॉलेज मिलता है। कब बता सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। यदि मैं नागपुर में रहा होता और लोग मुझसे पूछते भैया राजस्थान के क्या हाल है, तगड़े हाल है, पता है वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, पता है तुझे बाढ़ आ गया भैया वहाँ पे। अरे यार पता वता तो है नहीं, फालतू की फेंकी जा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि आपको अनुभव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने तो आपको ऊपर से वो चीज दे दिया, लेकिन जब तक कि आप उसका अनुभव नहीं लोगे, उसके अंदर रहकर उसको जियोगे नहीं, उसको परखोगे नहीं, उसमें चलोगे नहीं, उसमें बने रहोगे नहीं, तो लोगों को अनुभव क्या बांटोगे? समझ में आया? आज आप बहुत समय से परमेश्वर के करीब हो, इसलिए आप अपने अपने अलग अलग अनुभव बांट सकते हो, है ना? अलग अलग अनुभव बांट सकते हैं क्योंकि हम इतने समय से परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ने कई अनुभव दिए। जब हम नए लोगों के सामने जाएंगे तो हम उन अनुभव को बांटेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है, आप उसको 5 दिन मिले, आपने 5 दिन में उसका अनुभव बांट दिया, 10वें दिन आप उसको क्या बांटोगे? आपकी जिंदगी की जो भी परमेश्वर के साथ के अच्छे अनुभव रहे, अच्छी गवाहियां रही, आपने उसको अपनी जिंदगी की बांट दी 4, 5, 6 दिन के अंदर। अब 10वें दिन आप जब उस व्यक्ति से मिले, अब आपके पास कुछ बचे ही नहीं है क्योंकि आप उस लाइफ को जी नहीं रहे हो जो ऊपर से आपके अंदर आया है, आप जी नहीं रहे हो। तो आप सामने वाले को क्या अनुभव दोगे? वही पुराने वाले? नहीं, अब आप भागोगे। अब इससे क्या बात करूं, सारी चीजें तो बोल दी है मैंने। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने उसको वो सारी चीजें बता दी है जो मैंने अनुभव किया है। मेरे पास इसको बताने के लिए कुछ नया नहीं है। आप मेरे पास कितने समय से आ रहे हो? 5 साल? 5-6 साल? सबको 5-6 साल ले लेते। क्या 6 साल में हर बार कुछ नया देता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि जो ऊपर से आ रहा है मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसमें चल रहा हूँ, मैं उसमें बना हुआ हूँ, इसलिए हर बार जब मैं आता हूँ कुछ है आपको नया देता हूँ। अभी भी जो आपको सीख रहे हो कुछ नया सीख रहे हो, कुछ पुरानी बातों से ही मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूँ। बातें ये मैंने पहले भी बताई है, ये जो वचन है ये वचन मैंने पहले भी बताए, लेकिन इसी वचन से इस बार जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ ये कुछ नहीं है। पिछली बार तो इस बार तो अलग ही बताओ। समझ में आया? ये है होता है जब आप उस ऊपर से जो आपके अंदर आया है वो स्वर्गीय वातावरण, ऊपर से जो आपके अंदर आया है वो ईश्वरीय वातावरण, वो पवित्र आत्मा का वातावरण, जब आप उसमें बने रहते हो और बढ़ते रहते हो, आप नए नए अनुभव सामने वाले को शेयर करते रहते हो, फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। कई बार जब आप लोगों से मिलोगे वो आपको अपनी पुरानी जिंदगी की बातें बताएंगे, अरे तब मैं ऐसा था, तब मैं वैसा था, तब मैं धुरंधर था। अरे धुरंधर
अब यही चल रहा ना। वापस आ जाते। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कि जब आप प्रभु की प्रार्थना भी करते हो, वहां पे एक बात बोलता है परमेश्वर का वचन, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही कहां पृथ्वी पर क्या हो, पूरी हो। पूरी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मतलब यानी स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना और प्रभु की मर्जी चले, हाँ, वैसे ही पृथ्वी पर भी प्रभु की मर्जी हो। हम्म, प्रभु के द्वारा ये जो प्रभु ने तो सोचा है कि हर एक न टिकेगा, हर एक जीविका। पृथ्वी पे पूरी कैसे होगी? जब हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे। राइट, आपके और मेरे द्वारा। राइट, वो परमेश्वर की मर्जी पृथ्वी पर पूरी कैसे होगी? आपके और मेरे द्वारा। जब आप और मैं उस स्वर्गीय वातावरण को लेकर के चलेंगे, उसमें जिएंगे, उसमें बने रहेंगे, और जो परमेश्वर के उस वातावरण को लेकर के चलते हैं, उनके लिए लिखा है जो कुछ तो पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तो स्वर्ग में खुलेगा वो पृथ्वी पे खुल जाएगा। इसलिए आप और मैं यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से उत्तर आ जाता है ना। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में इसके लिए चंगाई को मैं बोलता हूं, निकल कर कहा गया ना सामने वाले के लिए। आप और मैं बोलते हैं यीशु के नाम में प्रभु वो बिल पास ना होने पर बंद हो जाए। पता है, जस्ट इमेजिन करो उस नूह के समय पे, नूह नहीं कौन था, लूत के समय पे स्वर्गदूतों ने वहां पे जितने भी लोग थे उन सबको अंधा कर दिया। जो लूत के परिवार के ऊपर अटैक कर रहे थे, स्वर्गदूत जो थे और लूत के परिवार को उनके घर से निकालने के लिए, क्योंकि इसके घर को चारों तरफ से घेर लिया था कि आज इनको खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन बाइबल बताती है स्वर्गदूतों ने उन सबको क्या कर दिया, अंधा कर दिया, और वो वहां से निकल गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि स्वर्गदूत स्वर्गीय अधिकार से भरे हुए थे। राइट, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसलिए यहाँ पे वचन बोल रहा है मत्ती 6 अध्याय में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी में खुल जाएगा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, क्योंकि स्वर्ग से आपके ऊपर वो अधिकार उतर करके आया है। राइट, स्वर्ग से आपको वो अधिकार दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, आपको उसको यूज करना है। आपको खोलने का और आपको बंद करने का अधिकार है। समझ में आ रहा? आपको खोलने का और आपको बंद करने का अधिकार है। कई बार आप और मैं सोचते हैं, कई बार संसार के लोग जो है, परमेश्वर के लोग, संसार के लोग क्यों, परमेश्वर के लोग ही टेंशन लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग टेंशन लेते ना, संगति भैया डंडे पड़े भैया। डंडे टूटते और नहीं पड़ते, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या है आज लोगों के अंदर डर? सही बात, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मालूम है और यूज करना नहीं चाहते। मालूम नहीं है तो यूज की बात बाद में आती है, मालूम होता है यूज करते। आप और मैं कर रहे हैं, इसलिए आप और मैं आज यहाँ हैं। क्या डर आपके अंदर मेरे अंदर नहीं आया? यस, लेकिन हमने सामना किया, हमने सीखा, परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया। हमने सीखा कि हमको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। हम इसको एक्सेप्ट करके नहीं चल सकते, हमको भी था, लेकिन हमने सामना किया कि मैं शैतान के इस छलावे में नहीं आऊंगा। वो मुझे कमजोर करने की कोशिश करा, मैं नहीं झुकूंगा। मैंने जो स्वर्गीय वातावरण से अपने आप को परमेश्वर के द्वारा भरा है, उस अधिकारों का मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं बढ़ूंगा और लोगों को बढ़ाऊंगा। मैंने निर्णय लिया और आपने उस निर्णय को अपनाया, और उस निर्णय को अपना के आपने उसको जीना शुरू किया। इसलिए आप संगति में हो, बजाय उनके जो डर के। क्या आप समझ पा रहे? क्योंकि आपको वो अधिकार दिया गया है ऊपर से, और ये बड़ी बात है कि उस अधिकार का इस्तेमाल करना मैंने सीखा है। और इसी के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। समझ में आ रहा स्टोरी?
इसी के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया। तो जब परमेश्वर ने आपको अलग किया है, वो अलगाव वाला जीवन आपको जीना है। ये वो है छठनी का समय परमेश्वर का। समझ में आ रहा है? ये अलगाव का जीवन आपको मेरे को जीना है, और ये अलगाव का जीवन जी करके इस दुनिया में आपको मेरे को अपने द्वारा, अपनी तो नहीं बोलूंगा, अपने द्वारा अपने परमेश्वर की छाप को रखना है और दुनिया को दिखाना है कि अद्भुत कार्य यहाँ होते हैं। समझ में आ रहा? आज यदि दुनिया में आपने जो कलीसिया में चमत्कार सुने हैं, दुनिया में यदि उसके 2-4 चमत्कार ही हो जाए तो दुनिया में वो व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है ना। उसको पूरे भारत से देखने के लिए, मिलने के लिए लोग आते हैं, विदेश से मिलने के लिए लोग आते हैं। और आज कलीसिया में परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, लेकिन क्योंकि सच्चाई के पास कोई नहीं आना चाहता, सबको अंधकार पसंद है। क्योंकि जब आप सच्चाई में आते हो, आपको बताया जाता है आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं जी सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं ओढ़ पहन सकते। रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। समझ में आया? बट परमेश्वर ने आपको मेरे को अधिकार दिया है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और जो अलगाव परमेश्वर ने आपके अंदर ऊपर से डाला है, उस अलगाव को जिए और उस अलगाव में किसी भी प्रकार का मिक्सअप ना करें, आत्मा और शरीर वाला। कि आत्मा की भी मैं सुन रहा हूँ और मैं शरीर के मुताबिक भी चल रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में वो जीवन आप जी रहे थे, चलता है, लेकिन आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको बदलें। अब वो जीवन ना जिए, शरीर के अनुसार नहीं। आप और मैं आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, आत्मा की भरपूरी के लिए बुलाए गए लोग हैं, ताकि आप भरे और फिर औरों को भी भरे। इसलिए आज आपको इतना ही बता करके खत्म करना चाहता हूँ कि आपको चाबी दी गई है बदलने की। काहे की? बदलने की चाबी, ताकि आप अधिकार रखें। पता है, वचन कहता है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने किसको दिया? मनुष्य को, हमारों को। तो आपके कंट्रोल में है क्या? उनको तो छोटी सी बात होती है, उनको टेंशन आ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं चीजें? इसलिए इतना ही बता करके खत्म करूंगा कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय वातावरण से भरा है, स्वर्गीय सोच और विचार और कल्पनाओं से भरा है, तो उसका इस्तेमाल करें, उसको लेकर के चलें, उसमें जिएं, उसमें रहें, और वो आपको सफल और मुबारक बनाने में पूरी तरीके से कारगर होगा। आपके द्वारा परमेश्वर की उजियाले को फैलाने में मदद करेगा, आपको आत्मा में बढ़ने के लिए मदद करेगा, आपको औरों को आत्मा में बढ़ाने के लिए मदद करेगा, और एक वो वातावरण जीने के लिए मदद करेगा जो परमेश्वर के द्वारा आपके ऊपर उतरा है, जिसके लिए आपको क्या किया गया? क्या किया गया? अलग किया गया। आप अलग किए गए हैं। तो जब अलग किए गए हैं, मिक्सअप वाला जीवन नहीं जीनेंगे, है ना। मिक्सअप वाला जीवन जिएंगे तो बहन को भी डांट मिलती है, मेरे को भी मिलती है। वो उदाहरण की बात कर रहा हूँ, बहन को मत दिखना। समझ में आ रहा? तो ये है वो जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जिए, और परमेश्वर की ओर से आप और मैं उन बातों को दुनिया में दिखाएं जिसके लिए आपको मेरे को अधिकार दिया गया है। आमीन। इस वचन से प्रभु आशीष करे।